जय श्री राम। हनुमान अपने स्वामी की सेवा और परोपकार की भावना, इन दोनों का संकल्प लेकर हिमालय की ओर चले थे। वो एक नेक काम कर रहे थे। नेक कामों में बाधाएं तो आती ही हैं, फिर चाहे हनुमान हो या इंसान। रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी साधु के वेश में हनुमान के पथ की बाधा बना, परंतु एक मकड़ी से उस राक्षस का भेद जानकर हनुमान ने उस मकड़ी का भी उद्धार किया और कालनेमी का वध करके संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंच गए। साधु संतों का भेष बनाकर सत्य और धर्म के मार्ग में चलने वालों को बाधा पहुंचाना कुछ अधर्मी आज भी करते हैं, लेकिन इससे हमें अपने लक्ष्य और अपने संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए। हिमालय से लंका की वापसी में हनुमान जब अयोध्या के ऊपर से उड़े तो भरत जी ने उन्हें एक विशालकाय राक्षस समझकर उन पर अपना बाण चला दिया और हनुमान राम राम कहते हुए धरती पर गिर पड़े। भरत जी ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। हनुमान जी को जब चेतना आई तो एक दूसरे का परिचय जानकर हनुमान जी ने अपनी सारी कथा व्यथा भरत जी को बताई और शीघ्र ही उनसे विदा लेकर वो लंका की ओर चल पड़े। सारी वानर सेना राम जी सहित शोक के सागर में डूबी हुई थी, उसको एक नवजीवन मिला। सुग्रीव जल्दबाजी में पर्वत से बूटी तोड़ने की बात करते हैं तो सुषेण उन्हें कहते हैं, ये जीवनदायिनी औषधियां हैं, इन्हें सम्मान से ग्रहण करना चाहिए। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधे वनस्पतियां सब में जीवन होता है, आत्मा होती है। इसलिए जब भी हम फल पत्ते या फूल आदि तोड़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि इनमें भी हमारे जैसी ही चेतना है, हमारे जैसा ही जीवन है। सुषेण वैद्य द्वारा संजीवनी बूटी की पत्तियां तोड़कर लक्ष्मण जी को पिलाई गई और वो उठ बैठे। इस प्रसंग से दो बातें प्रमाणित होती हैं। एक तो ये कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग में लगे हैं तो विपदाएं और कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनका समाधान देर सवेर हो ही जाता है। और दूसरी ये कि आयुर्वेद में केवल मृत्यु का उपचार नहीं है, बाकी शरीर से जुड़े हर रोग का उपचार आयुर्वेद में है। कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका उपचार आयुर्वेद में न हो। तत्पश्चात वैद्यराज की सलाह पर हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को हिमालय पर पुनः स्थापित करके आ गए, जिससे कि प्रकृति के नियम और प्रकृति का सम्मान दोनों बना रहे। वीर घातिनी शक्ति के प्रहार से भी लक्ष्मण बच जाते हैं तो मेघनाथ अपनी कुल देवी निकुंभला के आशीर्वाद से अजेय दिव्य रथ पाने के लिए यज्ञ आरंभ करता है। विभीषण की सलाह पर विभीषण लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इसका यज्ञ विध्वंस होना चाहिए। लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहां जाने का मार्ग जहां मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, वो मार्ग विभीषण के अतिरिक्त और किसी को नहीं पता, इसलिए विभीषण को जाना आवश्यक है। तो इस पर राम जी कहते हैं, विभीषण जी, हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहते। विभीषण कई प्रकार के तर्क देते हैं और अंत में उनसे जाने की अनुमति ले लेते हैं। तो इस पर राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, हम इन्हें तुम्हारे भरोसे भेज रहे हैं। हमने इन्हें लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। उस वचन को सत्य करने के हेतु इनकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे। विपत्ति में भी अपने वचनों की और मर्यादा की रक्षा करना कोई राम जी से सीखे। मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस हो जाता है। मेघनाथ विभीषण से कहता है, तुम देशद्रोही हो, तुम कुलद्रोही हो, तुम संतान द्रोही हो। इस पे विभीषण जो उत्तर देते हैं ना, वो बहुत ध्यान से सुनने योग्य है।
विभीषण कहते हैं, अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग देशद्रोह नहीं कहलाता। जो दूसरों का धन लूटता है, पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। मेघनाद के सर पर काल सवार था। उसने कुछ नहीं सुना, किसी की नहीं सुनी। महायुद्ध चलता रहा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और नारायण अस्त्र, इन तीनों महाअस्त्रों का प्रयोग किया, पर इन तीनों महाअस्त्रों को लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और ये तीनों अस्त्र बिना कोई प्रभाव किए वापस चले गए। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म स्वयं करता है। जय श्री राम।